सवाल ही हयात है, सवाल कायनात है, सवाल ही जवाब है, सवाल इनकलाब है। कोई जवाब दे न दे, कोई जवाब दे न दे, सवाल पूछते चलो। निदा फाजली। निदा फाजली जी के ये शब्द हमें लगातार सवाल पूछते रहने के लिए प्रेरित करते हैं। हम सवाल पूछ सकें अपने समाज से, अपने परिवार से, अपने आसपास से, और सबसे महत्वपूर्ण, हम खुद से सवाल पूछ सकें और हम जान सकें कि जब हमारे मन में सवाल उठते हैं तो क्या हम वाकई उनके उत्तरों की तलाश में जुटते हैं या उन सवालों को सवाल ही बने रहने देते हैं। इसी संदर्भ में आइए मेरे साथ सुनते हैं पुनीत शर्मा की एक बेहद शानदार प्रस्तुति, एक शानदार कविता जो आपको सवाल पूछने और उन सवालों के जवाब खोजने के लिए आपकी आत्मा के भीतर जाकर प्रेरित करेगी। आइए मेरे साथ। पुनीत शर्मा लिखते हैं, जब मैं बात करूंगा समलैंगिकों के हक में, जब मैं बात करूंगा समलैंगिकों के हक में, आप ढूंढेंगे मेरे अंदर एक समलैंगिक, आप ढूंढेंगे मेरे अंदर एक समलैंगिक। जब मैं मुस्लिमों के हक की बात करूंगा, जब मैं मुस्लिमों के हक की बात करूंगा, आप ढूंढेंगे मेरे अंदर एक मुस्लिम। फिर मैं पेड़ों के हक में बोलूंगा तो मुझे उम्मीद है आप मेरे भीतर एक जंगल ढूंढेंगे। जब पानी के लिए लिखूंगा तो एक नदी ढूंढिएगा मेरे भीतर। फिर किसी मजदूर या किसान, एक औरत, एक पंछी, ये धरती। मैं जिस जिस मजलूम के हक में बोलूं, मैं जिस जिस मजलूम के हक में बोलूं, उन सबको आप मेरे भीतर ढूंढिएगा, उन सबको आप मेरे भीतर ढूंढिएगा। आप ढूंढिएगा मेरे भीतर प्रेम। फिर किसी दिन अंधेरा, दुख और सुख, क्रोध और ग्लानि, यहां तक कि अपना अकेलापन भी मेरे भीतर ढूंढिएगा आप। यहां तक कि अपना अकेलापन भी मेरे भीतर ढूंढिएगा आप। मैं इसकी आशा नहीं करता, मगर फिर भी, मैं इसकी आशा नहीं करता, मगर फिर भी, अगर किसी एक दिन, अगर किसी एक दिन आप भी खड़े होंगे शोषण के दायरे में, आप भी खड़े होंगे शोषण के दायरे में, मैं आपके हक में बोलूँगा, मैं आपके हक में बोलूँगा। तब आप अगर ढूंढ सकें, तब आप अगर ढूंढ सकें तो मेरे भीतर अपने आप को ढूंढिएगा। मैं आपका ईश्वर हूं, मैं आपका ईश्वर हूं। आपकी अनास्था से जन्मी आस्था का ईश्वर, आपकी अनास्था से जन्मी आस्था का ईश्वर। सवाल हमें बहुत आगे ले जाते हैं, पर सवाल यह है कि क्या हम सवाल पूछना जानते हैं? आप सभी का आभार, शुक्रिया।